वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +1 का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकेंड लास्ट टर्म करेंगे। हमने कुछ टर्म्स करी थी, इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इन लास्ट वीडियो। आज हम करेंगे नेक्स्ट थर्ड टर्म जो सेकेंड लास्ट टर्म है। दिस इज अ रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट को बेटा मीजोमरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। और इसे आर इफेक्ट और एम इफेक्ट भी बोलते हैं। तो रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट करने से पहले आपको रेजोनेंस के बारे में पता होना चाहिए कि रेजोनेंस क्या है, जो आप पहले थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग 4th चैप्टर में भी कर चुकी हो। तो एक बार मैं उसको रिकॉल करा देती हूँ कि व्हाट इज अ रेजोनेंस, जिसके लिए हम डिफरेंट फिनोमिना करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ लाइंस। तो फर्स्ट देखो क्या है रेजोनेंस, क्या है कि हम क्या कहते हैं रेजोनेंस क्या है। केमिकल structure can be written in two or more than two different form। कि जब कोई भी एक केमिकल स्ट्रक्चर को हम दो या दो से ज्यादा डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो इसका क्या है, हमारे पास ये बेंजीन है। अगर हम बेंजीन के इस स्ट्रक्चर को इसमें डबल बॉन्ड की माइग्रेशन करेंगे, डबल बॉन्ड है, सिंगल है, डबल है, सिंगल है, डबल है, सिंगल है, तो डबल बॉन्ड की अगर हम माइग्रेशन करें तो हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बेंजीन के क्या स्ट्रक्चर हुए, बेंजीन के दो स्ट्रक्चर हुए। तो क्या कहते हैं कि जब कोई भी केमिकल स्ट्रक्चर को हम दो या दो से ज्यादा डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं तो दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, these different structure are called resonating और conical फॉर्म। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर है बेंजीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर है, इन दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बने, जब हमारे पास ये पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई, जब पाई इलेक्ट्रॉन इधर से मूव कर कर यहां पर गया तभी तो इसका ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। तो हम कह सकते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर made up by shifting of electron। इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट करने से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। और क्या है, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं बेटा वो सारे इमेजिनरी स्ट्रक्चर होते हैं। क्यों इमेजिनरी स्ट्रक्चर होते हैं, बिकॉज दे नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी, none of them cannot explain all the properties of a chemical। कि कोई भी उनमें से एक स्ट्रक्चर उस केमिकल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो हम उन सब स्ट्रक्चर्स को मिक्स करके एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। देखो मैंने क्या क्या बोला बेटा रेजोनेंस के बारे में, कि जब हम कोई भी एक केमिकल स्ट्रक्चर को एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में बना सकते हैं तो उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग और कॉनिकल स्ट्रक्चर्स। और ये स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। जितने भी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो सारे इमेजिनरी स्ट्रक्चर होते हैं। क्यों इमेजिनरी स्ट्रक्चर होते हैं, वो रियल स्ट्रक्चर नहीं होते, क्योंकि उन स्ट्रक्चर में से कोई भी एक स्ट्रक्चर या वो सारे स्ट्रक्चर उस केमिकल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूं तो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, 134 पिकोमीटर। और जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, 154
पिकोमीटर। बट एक्चुअल में जब हमने एक्सपेरिमेंट करा और इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मिक्सअप करके हमने एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाया। रेजोनेटिंग हाइब्रिड क्या था? ये वाला जो स्ट्रक्चर था, इट इज अ सम ऑफ दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड अ रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसमें हर एक, वो क्या कहता है रेजोनेंस हाइब्रिड में कि कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो सारे बॉन्ड इक्वल हैं, कोई भी डबल और सिंगल बॉन्ड नहीं है, और जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है? 139 पिकोमीटर। जैसे हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कहा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर है और इसकी बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की 154 पिकोमीटर है। बट रेजोनेंस हाइब्रिड में एक्सपेरिमेंटली हमने स्टडी करा कि जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है सारे बॉन्ड्स की, वो इन दोनों वैल्यूज के बीच में है एक्सपेरिमेंटली। तो वो कैसे आई वैल्यू? बाय द सम ऑफ दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब हम इनको मिक्सअप कर देते हैं तो उससे एक नया स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड अ रेजोनेंस हाइब्रिड, और जिसमें सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या है? इक्वल। तो 6 पॉइंट इसका क्या बनेगा बेटा? 6 पॉइंट देखो बेटा क्या है? ऑल द रेजोनेंस और कॉनिकल स्ट्रक्चर आर मिक्स टू फॉर्म अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इस बेंजीन के स्ट्रक्चर को मिक्स करके, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिक्स करके एक क्या बना देते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। दिस इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड एंड दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दैट हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज अ रियल। ये वाला जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है ये रियल स्ट्रक्चर होता है, जबकि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या है? इमेजिनरी स्ट्रक्चर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बट जो रेजोनेंस हाइब्रिड है विच कैन एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल, इसी वजह से रेजोनेंस क्या होता है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। और एक चीज और ध्यान रखनी है बेटा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आप डबल हेडेड एरो से दिखाते हो। इनकी जो शिफ्टिंग है, वन स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू अदर स्ट्रक्चर बाय शिफ्टिंग ऑफ दैट पाई इलेक्ट्रॉन विच इज सेपरेटेड बाय अ डबल हेडेड एरो। और इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के नीचे हम रोमन लेटर में 1 और 2 लिखते हैं कि बेंजीन के कितने रोमन स्ट्रक्चर, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, वो क्या है? 2। ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेटा मैं आपको एक दो एग्जांपल और बताती हूँ। कौन से एग्जांपल है, कैसे रेजोनेंस का फिनोमिना आप शो कर सकते हो। जैसे हम CO2 मॉलिक्यूल की बात करें, CO2 ऐसे बनेगा C डबल बॉन्ड O। अब इसमें ऑक्सीजन के ऊपर भी 2 लोन पेयर है, इसमें भी ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है। तो कैसे होगा ये लोन पेयर? याद रखना है बेटा, जो लोन पेयर होते हैं इट इज चेंज इनटू अ बॉन्ड एंड द बॉन्ड इज चेंज इनटू अ लोन पेयर। जैसे इस लोन पेयर को हमने इधर शिफ्ट किया और इस बॉन्ड को हमने ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट किया, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर एक लोन पेयर रह गया। इस बॉन्ड को ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट करा, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑलरेडी थे, एक और बॉन्ड को शिफ्ट करा ऑक्सीजन के ऊपर, तो वो क्या बन गया? लोन पेयर। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव और इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसके बाद हम दोबारा से शिफ्टिंग कर सकते हैं कि ये वाला बॉन्ड यहां आ गया और ये वाला बॉन्ड दोबारा से यहीं पर आ गया। तो क्या होगा? कार्बन और इधर वाली साइड क्या आ जाएंगे? ट्रिपल बॉन्ड, और इधर वाली साइड क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड। तो दिस इज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, दिस इज अ सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड। तो इन तीनों स्ट्रक्चर को मिक्सअप करके हम क्या बनाते हैं? एक रेजोनेंस हाइब्रिड। वो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है कि यहां पर जो एक बॉन्ड था वो एक बॉन्ड मूव हो जा रहा है, जिसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। दिस इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड which can explain most of the property of this carbon dioxide, and rest of these 3 resonating structure are imaginary and this one is the real structure. क्लियर है बेटा? एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, RNO2, इसमें भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, RN डबल बॉन्ड O और एक ऑक्सीजन, यहाँ पर लोन पेयर नेगेटिव है, यहाँ पर 2 है। तो अब नेगेटिव चार्ज से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव मींस ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 लोन पेयर बन गए और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और जब ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आया तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। तो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा? और तो कोई मूवमेंट हो ही नहीं सकती।
तो जो डबल बॉन्ड था वो यहाँ और यहाँ मूव कर रहा है, दिस इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर आप इन स्ट्रक्चर्स में बेटा एक चीज देख रहे हो तो वो चीज कॉमन क्या है कि रेजोनेंस बनाने के लिए एक मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन होने बहुत ही जरूरी है। अगर यहाँ पर लोन पेयर या फिर ये डबल बॉन्ड ना होता तो क्या हम इसकी मूवमेंट कर पाते? हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना पाते। तो इन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमने एक कंक्लूजन निकाला। वो कंक्लूजन क्या था कि एक मॉलिक्यूल रेजोनेंस का फिनोमिना कब शो करेगा? जब उसमें पाई इलेक्ट्रॉन होंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें, फर्स्ट कंडीशन टू शो resonance the molecule must have pi electron. This is a very important point and you will keep that point in your mind कि एक मॉलिक्यूल में अगर पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो रेजोनेंस का फिनोमिना शो करेगा। जैसे देखो, अगर मैं RCH2 CH3 की बात करूं, इसमें डबल बॉन्ड है? नहीं है। तो क्या ये रेजोनेंस का फिनोमिना शो करेगा? नहीं, डू नॉट शो रेजोनेंस, ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा। अगर मैं कहूं कि आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर है, क्या ये रेजोनेंस शो करता है? ये भी रेजोनेंस शो नहीं करता। अब आप बोलोगे मैम इसमें तो डबल बॉन्ड है, फिर ये रेजोनेंस क्यों नहीं शो करता? इसका रीजन है, फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको कही कि याद रखना है कि जिन मॉलिक्यूल्स में पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो रेजोनेंस का फिनोमिना शो करते हैं, बट पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साथ, जैसे देखो इसमें भी डबल बॉन्ड है, आप बोलोगे मैम ये भी शो करना चाहिए रेजोनेंस, तो बट ये भी शो नहीं करता। तो जो सेकेंड कंडीशन है, वो सेकेंड कंडीशन क्या है रेजोनेंस के लिए? कि जो आपके पास ये डबल बॉन्ड है, मींस अ मॉलिक्यूल must have conjugation system. This is the second most important condition for resonance. वो most important second condition क्या है कि अगर एक मॉलिक्यूल के पास पाई इलेक्ट्रॉन है और वो पाई इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए? कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है? अल्टरनेट होने चाहिए, जैसे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ऐसे अल्टरनेट होने चाहिए, तभी वो मॉलिक्यूल रेजोनेंस का फिनोमिना शो करेगा। अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर में देखो जो मैंने दोनों बनाया है, इसमें डबल सिंगल फिर सिंगल आ गया, तो क्या कॉन्जुगेशन सिस्टम है? नहीं। डबल सिंगल सिंगल, अगर यहाँ पर डबल सिंगल और डबल होता तब ये एक कॉन्जुगेशन सिस्टम होता, तब ये बॉन्ड को शो करता। इसमें तो खाली एक ही डबल बॉन्ड है, आगे सिंगल बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड ही नहीं है, फिर डबल बॉन्ड वाला कुछ है ही नहीं। तो इन दोनों मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है बट कॉन्जुगेशन सिस्टम नहीं है, इसी वजह से ये रेजोनेंस का फिनोमिना शो नहीं करते। तो याद रखना है बेटा आपने कि कोई भी मॉलिक्यूल रेजोनेंस का फिनोमिना कब शो करता है? जब उसमें पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कॉन्जुगेटिव सिस्टम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको बेटा बताती हूँ कि कौन कौन से मॉलिक्यूल, कैसे आप स्ट्रक्चर्स को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। फर्स्ट क्या कंडीशन है कि डबल बॉन्ड के साथ क्या होना चाहिए? या तो पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। अगर कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा होगा तो ये रेजोनेंस का फिनोमिना शो कर सकता है। कैसे शो करेगा? देखो, पॉजिटिव का मतलब कमी है, अब इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दो, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दिया तो CH2 इधर डबल बॉन्ड आ गया और इसकी वैलेंसी कम होगी तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, तो ये रेजोनेंस का फिनोमिना शो कर सकता है। सेकंड क्या है? डबल बॉन्ड और वी कैन से पाई इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड विथ नेगेटिव चार्ज। कैसे? CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। अब इसमें माइग्रेशन कैसे होगा? डबल बॉन्ड को हम आगे शिफ्ट कर देंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इस बॉन्ड को नेगेटिव को इधर, नेगेटिव मींस ज्यादा, और इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? CH2 पर नेगेटिव और इधर CH2 डबल बॉन्ड, तो ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि डबल बॉन्ड
विथ लोन पेयर, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए। कैसे? CH2 डबल बॉन्ड CH, लेट्स सपोज NH2 के ऊपर आपको पता है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है, तो इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कॉन्जुगेटेड सिस्टम होंगे ना, डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर से इधर शिफ्टिंग होगी और इसकी इधर शिफ्टिंग होगी, तो CH2 पर नेगेटिव CH और NH2 बैलेंसी बढ़ जाएगी, डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? डबल बॉन्ड विथ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल आपको पता है क्या होता है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर भी होते हैं इट इज कॉल्ड अ लोन पेयर, जिससे एक पूरा बॉन्ड बनता है, बट जो फ्री रेडिकल है वो होमोलिटिक क्लीवेज से बनता है और लोन पेयर हेटेरोलिटिक क्लीवेज से बनता है। तो फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन होता है, उससे एक बॉन्ड पूरा नहीं बन सकता, बट वो रेजोनेंस का फिनोमिना शो कर सकता है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल। अब मैं इस रेडिकल को इधर शिफ्ट करूंगी तो एक बॉन्ड बन ही नहीं सकता, क्योंकि एक बॉन्ड आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो मैं इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दूं तो यहाँ पर सिंगल CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड और रेडिकल किधर शिफ्ट हो जाएगा? रेडिकल इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या था? दिस इज ऑल अबाउट द रेजोनेंस। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा बेटा, क्योंकि आपने ये पहले भी किया हुआ है। अब हम इसके बात करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। अब रेजोनेंस इफेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं कि जो मॉलिक्यूल रेजोनेंस का फिनोमिना शो करते हैं, जिसको हम R इफेक्ट बोल देते हैं, वो रेजोनेंस इफेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं। यू कैन से टाइप ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, वन इज अ प्लस R इफेक्ट, सेकेंड वन इज द माइनस R इफेक्ट। और दीज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट। रेजोनेंस तो एक जनरल फिनोमिना है जिसको आप लर्न कर सकते हो, बट प्लस R और माइनस R का मतलब आपको बहुत जरूरी पता होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ऑर्गेनिक में बहुत बार जितने भी रीजनिंग आती है उसमें प्लस R माइनस R लिखा होता है। तो आप ये वाली चीजें अपने दिमाग में रखोगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट प्लस R और माइनस R। अगर मैं इनको आपको बेटा समझाती हूँ एक एग्जाम्पल कंसिडर करके। जैसे देखो आपके पास एक बेंजीन लेंगे, मैंने इसके ऊपर NH2 अमाइन ग्रुप लगा दिया, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, दिस इज अ बेंजीन रिंग। तो आप कंसिडर करो कि ये जो NH2 है ये एक ग्रुप है, और हम इस बेंजीन रिंग को क्या मान लेते हैं? एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और यू कैन से सिस्टम कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्यों? क्योंकि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट में, तो एक कॉन्जुगेशन सिस्टम है। तो एक्चुअल में इसमें होगा क्या कि जब ग्रुप देखो ग्रुप के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेगा। जैसे ये इसको इधर शिफ्ट करेगा तो ये वाला बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। तो हुआ क्या? यहां पर डबल बॉन्ड आ गया और ये बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर आ गया, तो इस पर नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। अगर ऐसे एक और एग्जांपल देखो, पहले हम प्लस R डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा फिनोल है, फिनोल में क्या है? जो OH है इसको हम ग्रुप लिख सकते हैं बेटा, और दिस इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इसमें भी क्या होगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर गए और ये बॉन्ड इसके साथ वाले कॉर्नर पर गया, तो यहां पर डबल बॉन्ड वैलेंसी बढ़ गई और यहां पर नेगेटिव चार्ज। तो ये भी क्या है? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक्चुअल में इनमें हो क्या रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं कहां से? फ्रॉम ग्रुप टू सिस्टम। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं ग्रुप टू सिस्टम इज कॉल्ड प्लस R इफेक्ट। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो ग्रुप है वो कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर मतलब NH2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा था बेंजीन रिंग को, इसमें OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा था बेंजीन रिंग को, तो
तो जब कभी ग्रुप बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, प्लस आर इफेक्ट। इसमें जो NH2 और OH ग्रुप लगे हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, बेंजीन रिंग को दे रहे हैं, बेंजीन रिंग से ले नहीं रहे। देखो बेंजीन रिंग के नीचे अंदर आ रहे हैं, एरो से तुम देख सकते हो कि बेंजीन रिंग के अंदर आ रहे हैं। तो ये क्या है आपके पास, प्लस आर इफेक्ट। तो प्लस आर इफेक्ट आपने याद रखना है कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे फ्रॉम ग्रुप टू सिस्टम, दैट इज कॉल्ड अ प्लस आर। या फिर बेंजीन रिंग के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है अगर उसका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो वो कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे। इसको नोट डाउन कर लो बेटा, हम फिर माइनस आर डिस्कस करते हैं। अब माइनस आर इफेक्ट देखो बेटा क्या है, जैसे मैंने कहा कि दिस इज अ बेंजीन रिंग और इसके ऊपर COH डबल बॉन्ड O। अब यहां पर क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड हमने यहां पर कार्बन में शिफ्ट किया और इस बॉन्ड को ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट किया, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेंगे बेटा, कि यहां से बॉन्ड गया तो कार्बन की वैलेंसी कम होगी तो यहां पर पॉजिटिव, यहां पर डबल बॉन्ड बन गया और यहां पर एक बॉन्ड और ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर बढ़ गया तो नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? तो इसमें क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन थे हम कहेंगे कि ये ग्रुप है जैसे अभी आपको बताया, और ये क्या है, सिस्टम। अब इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, बेंजीन रिंग से ग्रुप में जा रहे हैं। जबकि देखो मैं थोड़ा सा कंपैरिजन आपको बता देती हूँ कि NH2 में था तो NH2 में ऐसे आया था इलेक्ट्रॉन, NH2 में ऐसे, एनालिन में बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आए थे, बट यहां पर बेंजीन से इलेक्ट्रॉन गए हैं ग्रुप के ऊपर। तो जब कभी ये उल्टा हो गया ना प्लस आर का, तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइनस आर। जैसे और एग्जांपल देख लो एक और माइनस आर का, जैसे ये हमने कहा बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, यहां पर पॉजिटिव आ गया, तो ये भी क्या है आपके पास, माइनस आर। तो हम कह सकते हैं माइनस आर क्या है, व्हेन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट फ्रॉम सिस्टम टू ग्रुप इज कॉल्ड माइनस आर इफेक्ट। या फिर जब जो ग्रुप लगा हुआ है उस ग्रुप का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का मतलब कि वो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। जब वो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो क्या है, माइनस आर इफेक्ट। क्लियर है बेटा? आई होप बेटा आपको प्लस आर और माइनस आर क्लियर हो गया होगा कि प्लस आर में जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है वो ग्रुप से बेंजीन रिंग में होती है, माइनस आर में जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है बाई इलेक्ट्रॉन की वो बेंजीन से ग्रुप में होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, माइनस आर। तो अब आपने याद रखना है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्लस आर और माइनस आर को शो कर सकते हैं। प्लस आर कौन कौन से ग्रुप शो कर सकते हैं, जैसे अगर हम आर कार्बन चेन की बात करें तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। कौन कौन से होते हैं, OH, NH2, OR, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, मरकैप्टाइड, फिनाइल रिंग, दिस इज अ C6H5, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 इथाइलिडीन, और हैलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जो मैंने एक एक बॉन्ड छोड़े हुए ना इनके साथ, बॉन्ड मतलब इनके साथ कोई बेंजीन रिंग लगी हुई है, और माइनस आर या फिर कोई भी एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम लगा हुआ है, तो तब ये कौन से शो करेंगे, प्लस आर। और माइनस आर में जो आर है इसका मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर। कौन कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, नाइट्राइल,
एंड नाइट्रो ग्रुप। जब कभी ये वाले ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ या फिर एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ लगे हुए हैं तो ये क्या शो करेंगे, माइनस आर इफेक्ट। क्लियर है बेटा। अब देखो मैं एक आपको स्ट्रक्चर्स बनाती हूँ प्लस आर और माइनस आर, कैसे ये बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिनको आपने ध्यान से देखना है। पहले हम प्लस आर की बात करते हैं। देखो ये बेंजीन रिंग है बेटा, इसके ऊपर हमने NH2 ग्रुप लगाया। अब आप बताओ कि ये प्लस आर शो करेगा माइनस आर शो करेगा। अब NH2 ग्रुप अभी आपको बताया, जब बेंजीन रिंग कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम के ऊपर लगा हुआ है तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आर। तो ऐसे आप स्ट्रक्चर को देख के बता सकते हो कि प्लस आर शो करेगा कि माइनस आर। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे देखो। अब ध्यान रखना बेटा, मैं एक बार बेंजीन का ना स्ट्रक्चर आपको खोल के बता रही हूँ। वैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ एक बार, यहाँ पर सब जगह कार्बन होते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी बॉन्ड होता है तो इस बॉन्ड को कार्बन के ऊपर शिफ्ट करते हैं। जब ये बॉन्ड कार्बन के ऊपर शिफ्ट होता है, लेट्स सपोज यहां से बॉन्ड हटाया, जैसे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहां से बॉन्ड हमने हटाया और वो बॉन्ड कार्बन के ऊपर आ गया, तो यहाँ पे कार्बन पर एक लोन पेयर बन गया। हर एक बेंजीन में कार्बन के साथ क्या लगे हुए हैं बेटा, H लगे हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखो ये वाले कार्बन का एक H, एक लोन पेयर और दो बॉन्ड, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बट अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी आपके पास क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बट ये एक कॉन्जुगेटेड, यहाँ पर अगर आप ये वाले कार्बन का देखो तो इस कार्बन पे 1 2 3 तीन ही बॉन्ड रह गए, बट इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसी वजह से हम इन मूवमेंट्स को साथ ही साथ शो करते हैं कि जैसे ही हमने इस बॉन्ड को कार्बन के ऊपर भेजा, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जैसे ही ये बॉन्ड यहां पर आया, देखो इस ये लोन पेयर था, अब मैंने लोन पेयर को यहां से हटाकर अगर मैं यहां पर बॉन्ड लगा रही हूं तो देखो यहां पर इसकी वैलेंसी तो 4 कंप्लीट हो गई ये वाले कार्बन की, बट इसकी वैलेंसी 5 होगी, 1 2 3 4 5। तो इमीडिएटली जब भी कभी लोन पेयर को बॉन्ड में चेंज करते हैं तो साथ ही साथ नेक्स्ट वाले बॉन्ड को उस कार्बन पर भेज देते हैं ताकि ये वाले कार्बन की वैलेंसी भी ज्यादा ना हो। तो ये तभी हम इन शिफ्टिंग्स को साथ ही साथ करते हैं टू कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ अ कार्बन दैट इज प्रेजेंट इनटू अ बेंजीन रिंग। तो देखो कैसे बनेंगे, अगर हमने इस लोन पेयर को जो NH2 ग्रुप के ऊपर है, इस लोन पेयर को हमने यहां पर शिफ्ट किया और ये बॉन्ड यहां पर, इसके बीच में लोन पेयर किस में चेंज होगा, बॉन्ड में। अब बॉन्ड बिल्कुल जहां पर बॉन्ड खत्म हो रहा है बेटा उसके साथ वाले कार्बन पर गया, बाकी जो पीछे वाले बॉन्ड है उनको एज इट इज ऐसे ही रखोगे इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो गई तो इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव। अगला स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड इन दो कार्बन के बीच में आएगा और ये वाला बॉन्ड इस कार्बन जहां पर बॉन्ड खत्म हो रहा है उसके साथ वाले कार्बन पर आएगा। पीछे से डबल बॉन्ड NH2 ऐसे ही रहा, लोन पेयर इन दो पोजीशन के बीच में बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड इसके साथ वाले कार्बन पर आया, ये वाला बॉन्ड ऐसे ही रहेगा। अगला ये वाला बॉन्ड इन दो कार्बन के बीच में और ये वाला बॉन्ड साथ वाले कॉर्नर पे, पीछे वाला बॉन्ड अब ऐसे ही रहेगा। ये लोन पेयर यहां पर क्या बन जाएगा, बॉन्ड, और बॉन्ड यहां पर क्या बन गया, लोन पेयर। उसके बाद ये लोन पेयर यहां पर बॉन्ड और ये बॉन्ड दोबारा से किसके ऊपर चला गया, नाइट्रोजन के ऊपर। अगर आप देखो तो फर्स्ट और ये लास्ट वाला स्ट्रक्चर सेम है बट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज अल्टरनेट। तो हम इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या कहेगा कि जो हमारे पास ये बॉन्ड की पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, वो मूव हो रही है। क्या मूव हो रहा है, नेगेटिव चार्ज पूरे बेंजीन रिंग पे, देखो पहले नेगेटिव ही मूव हो रहा है ना, तो इसी वजह से सर्कल लगा के उसके बीच में नेगेटिव चार्ज लिख दिया कि जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है इनकी डीलोकलाइजेशन हो रही है। डीलोकलाइजेशन मतलब कि इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, दे आर मूविंग ऑन अ होल बेंजीन रिंग। तो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ एनालिन। जब बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, एनालिन, जो क्या शो करता है, प्लस आर इफेक्ट शो करता है। अगर मैं कहूं 1 2 3 4 5,
these 5 structure are a resonating structure, these are a imaginary structure, and the last one is the resonance hybrid, and this is a real structure which can explain most of the property of a resonance, and this is a resonance phenomena which show a plus R effect. क्लियर है बेटा? इसी के साथ साथ हम रेजोनेंस का टॉपिक खत्म करते हैं। ऐसे अगर आप एक एग्जांपल करना चाहो तो आप -r का भी कर सकते हो। एग्जांपल -r में भी आपके पास ऐसे ही स्ट्रक्चर बनेंगे। चलो मैं बाय द मीन टाइम बाय फिनिशिंग टुवर्ड्स द वीडियो -r का भी आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ, उसमें कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। दिस इज द बेंजीन रिंग, अब इसके ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, तो ये क्या शो करेगा? -r, आपको अभी बताया। अब -r में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन सिस्टम से ग्रुप में जाते हैं। दिस इज अ ग्रुप, दिस इज अ सिस्टम, तो इससे जाते हैं कैसे? अब ये वाले बॉन्ड को हमने इधर शिफ्ट किया और इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड ऐसे ही रहा। यहाँ पर डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर पहले ही थे, एक बॉन्ड भी शिफ्ट कर दिया तो एक और नेगेटिव आ गया। बट यहाँ पर देखो एक कार्बन, 2 बॉन्ड और एक H, 3 वैलेंसी कम हो गई, तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, और जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इट फॉर्म अ कार्बोकैटायन। तो इस बॉन्ड को अब हम आगे शिफ्ट करेंगे। जब हम इस बॉन्ड के 2 कार्बन के बीच में शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे ये वाले कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाए, खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। दिस इज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। अब ये वाले बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेंगे। हम पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ताकि वो न्यूट्रल होता रहे। यहाँ पर और यहाँ से कमी होगी, उसके बाद ये बॉन्ड को दोबारा से इधर शिफ्ट कर देंगे और इस नेगेटिव चार्ज को दोबारा से इधर शिफ्ट कर देंगे। अगर आप देखो तो फर्स्ट और ये लास्ट स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, बट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज चेंज। जैसे हमने -r को करी थी, तो इसके बाद रेजोनेटिंग हाइब्रिड में ऊपर वाली चीज जो सेम है वो सेम रखते हैं, बट पूरी बेंजीन रिंग पे क्या घूम रहा है? पॉजिटिव चार्ज, तो सर्कल लगा के बीच में पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ये 5 स्ट्रक्चर क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है वो क्या है? रेजोनेटिंग हाइब्रिड। और जब बेंजीन के ऊपर COOH लगता है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बेंजोइक एसिड, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूं। तो दिस इज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ बेंजोइक एसिड विच शो अ -R इफेक्ट। इसी के साथ साथ हम आज की वीडियो एंड अप करते हैं बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।